हाँ, एक मिनट। अभिजीत, आपका फोन। हेलो, हाँ मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। भाऊ? कौन भाऊ? एक मिनट, आप हैं कौन? हाँ, इस तरह तू तड़ाक से क्यों बोल रहे हैं आप? तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? भाऊ को भी कम मत समझना, समझे? ए मिस्टर भाऊ, अब जरा तमीज से बात करो, समझे? वरना दो चार ऐसी सुनाऊंगा कि वहीं खड़े खड़े सारी होशियारी भूल जाएगा, समझा? तू सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत ही बोल रहा है ना? आज 3 बार तो बता चुका हूं कि मैं इंस्पेक्टर अभिजीत ही हूं। ये बता कि तू कौन सा भाऊ है? हैं? मैं तो बहुत सारे भाऊ को जानता हूं। हेलो हेलो, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि मैं भाऊ बोल रहा हूं और ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम तो उसे कह रहे थे कि तुम बहुत सारे भाऊ को जानते हो। पर ये कोई नया है और पहुंचा हुआ लगता है। सर, हाँ दया। सर आशीष मर्डर केस में एक जबरदस्त लीड मिली है। अच्छा, अभी अभी एक इन्फॉर्मर अचानक बोल पड़ा। काफी कुछ बताया सर उसने। इन्फॉर्मर भरोसे वाला है, रिलायबल है? सर आज तक तो कभी धोखा नहीं दिया उसने। अच्छा, क्या खबर क्या है? सर करम्बे गली में कोई नरेश है, मटके का अड्डा चलाता है। करम्बे गली में नरेश? हमें कैसे पता नहीं? शायद कोई नया आदमी लगता है। पता नहीं सर, पर उसे इस मर्डर के बारे में काफी कुछ मालूम है। अच्छा, एक काम करो, इस नरेश को आहिस्ते से उठाओ और यहाँ लेके आओ। सर। जाओ। सर। नहीं तो सुनो, उसके अड्डे पे छापा मारो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। यस सर। ये अभिजीत अभी तक आया क्यों नहीं? सर शायद उसकी तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम लोग निकलो। और सुनो, याद रखना, इस नरेश को पता नहीं चलना चाहिए कि आशीष के खून की तहकीकात चल रही है। लेके आओ इस नरेश को। अपनी नजर खुली रखो, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। कोई बाहर से निकलना नहीं चाहिए। नीचे भाई, नीचे नीचे ये क्या हो रहा है? मैं नरेश हूँ। तो तू नरेश है? अरे साहब, आपने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। इसीलिए तो आए हैं हम। क्या साहब, पैसे पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई तो आपने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। पैसे? कैसे पैसे? किस पैसे की बात कर रहा तू? अरे छोड़िए ना साहब, और अभी पैसे ले लीजिए। लीजिए। अरे ये क्या साहब, आपको पैसे दिए या किसी और को? ये पैसे अंदर रख। किसकी बात कर रहा तू? अभिजीत साहब की। और किसकी? अभिजीत साहब को? तू अभिजीत को पैसे दे रहा था ये धंधा चलाने के लिए? हाँ साहब, लगातार दे रहा हूँ। तू सच बोल रहा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आप खुद ही चलकर पूछ लीजिए अभिजीत साहब से। नहीं सर, इसके अड्डे पर खून का तो कोई भी सबूत नहीं है। पर सर, ये हमारे साथ कोई और ही बड़ा गेम खेल रहा है। गेम? कैसा गेम? बताओ जरा सर को, क्या कह रहे थे तुम? साहब मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरे अड्डे पर रेड क्यों मार रहे हैं साहब? क्यों? अड्डा चलाते हो तो रेड तो पड़ेगा ही। सर ये अभिजीत के बारे में कुछ कह रहा है। अभिजीत के बारे में? क्या? बताना जल्दी। सर मैं पिछले 3 महीनों से अभिजीत साहब को पैसे दे रहा हूं। आज पहली बार पैसे देने में देर हो गई तो आप लोगों ने मेरे अड्डे पर रेड मार दी। ओह, अड्डे पर रेड पड़ी तो नई कहानी लिख रहे हो। अभिजीत को पैसा खिलाया तुमने, रिश्वत दी? हाँ? आप इसे रिश्वत कह लें सर, लेकिन अभिजीत साहब इसे मिठाई कहते हैं। सर अगर ये रेड नहीं पड़ती तो ये ऐसी बात नहीं बोलते। तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैडम, आप इंस्पेक्टर आशा है ना? हाँ, क्यों? अभिजीत साहब ने आपके हिस्से का पैसा भी मुझसे लिया है। क्या? जी हाँ, और आप ज्यादा हल्ला ना मचाएं। तुम ये सब बात अभिजीत के सामने कहोगे? जी हाँ, जरूर कहूंगा। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूं। अभिजीत साहब वैसे भी मेरे कुछ काम आने से रहे, इसलिए सब कुछ बता देना ही अच्छा है। अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त ब्यूरो में आ जाओ। हाँ। क्या बात है फेड्रिक्स?
सर ने बहुत जल्दी में बुलाया, कोई नया केस क्या? पता नहीं सर, सर को ही मालूम होगा। अच्छा, कोई परेशानी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है सर? ए, देखो इन्हें, ठीक तरह से देखो। क्या यही आदमी है जिसे तुमने रिश्वत दी थी? रिश्वत? हाँ। क्या बात कर रहे हैं सर? इस आदमी का कहना है कि पिछले 3 महीनों से ये तुम्हें रिश्वत दे रहा है। मुझे? मुझे रिश्वत दे रहा है? सच सच बता, बात क्या है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को पैसे दिए हैं। और ये इंस्पेक्टर अभिजीत नहीं है। इंस्पेक्टर अभिजीत मैं ही हूँ। आप इंस्पेक्टर अभिजीत कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत तो वो है। वो? कौन वो? हाँ, कौन है वो? वही सर जिसे मैंने पैसे दिए थे। आपके यहाँ क्या 2-2 अभिजीत हैं? नहीं, बस यही है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अभिजीत नाम के एक सीआईडी अफसर को मैंने पैसे दिए थे। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया था साहब। साहब सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से बार वाले उसे पैसा देते थे। सर, इसकी बातों से लग रहा है कोई है जो मेरा नाम लेके लोगों से पैसे लूट रहा है और सीआईडी को बदनाम कर रहा है। वो बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नरेश, तुम उस नकली इंस्पेक्टर को पहचानते हो ना? तुम उसके आइडेंटिटी किट बनवाओ। देखो नरेश, हमारे पास 50 तरह की आंखें, कान, मुंह, नाक है जो हम तुम्हें दिखाएंगे। ध्यान से देखकर बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा था, ठीक है? कैसा था वो आदमी? हैं? दाढ़ी मूछें थी उसकी कुछ? दाढ़ी मूछ? हाँ। दाढ़ी तो नहीं थी साहब। हाँ, वो मूछ थी साहब, ऐसी। ऐसे? देखो कोई मूछ निकालो इन्हें। ऐसी थी? हाँ हाँ साहब, ऐसी थी। अच्छा, आंखें कैसी थी? आंखें निकालो। ऐसी थी? नहीं नहीं साहब, ये तो बड़ी है। बड़ी है? जी, उसकी आंखें छोटी थी साहब। अच्छा, छोटी आंख निकालो कोई। हाँ, ये देखो, ऐसी थी? नहीं साहब, ये तो बहुत छोटी है। कभी कह रहे हो छोटी थी, कभी कह रहे हो बड़ी थी, कैसी थी? साहब, ये सब चीजें साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना साहब? ठीक है, ये निकालो जरा। साहब, हाँ। बहुत घबराहट हो रही है साहब, मैं जरा टॉयलेट होया हूँ साहब। ठीक है, जाओ। जाओ, पानी वानी पियोगे? नहीं सर। जल्दी आना, समझे? ये निकालो जरा। ये दिखाते हैं और ये दिखाते हैं। सर, लगता है झूठ बोल के फंस गया है। नहीं, सच बोलकर फंस गया है। कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। हेलो। हाँ नरेश, वो पुलिस वाला है ना? हाँ, वो अभिजीत यार। हाँ, उसको पैसे मत देना। अबे यार, वो कुछ नहीं कर सकता। वो बाद में देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बाद में देखेंगे। चल। हाँ सब ठीक है, चल। ओके। क्या है? किसे फोन कर रहा था? हैं? अपने दूसरे अड्डे पर साहब। कहाँ है ये अड्डा? बेसल गली। मैंने सोचा साहब आप इस अड्डे के बारे में जानते नहीं, इसलिए बताने से क्या फायदा। कम से कम मेरा एक अड्डा तो बचा रहेगा साहब। तेरी घबराहट देखकर ही मैं समझ गया था कि तू कुछ और प्लानिंग कर रहा है। तेरा ये नकली अभिजीत आज इस अड्डे पे आने वाला है? हाँ साहब, आज रात वो पैसे लेने आने वाला है साहब। आज रात? चल चल कर देखते हैं कौन आदमी है जो मेरे नाम का जुलूस निकाल रहा है। अच्छा, तो ये है अड्डा। बोलो कौन सा नंबर लगाऊं? काम हो जाने दे, फिर बताता हूँ नंबर। मतलब ये अभी बंद कर देता, लेकिन हंगामा हो जाएगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। हमारा मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। एक बार वो इंस्पेक्टर अभिजीत मिल जाए,
फिर तेरे यहाँ पे आग लगा के जाएंगे, समझा? मुझे इंस्पेक्टर अभिजीत ने भेजा। कैसे तैयार? हाँ तैयार है। निकाल जल्दी, और भी जगह जाने का। अरे क्या सबके सामने गिन रहा है? मेरी बारात निकालेगा। पकड़ो इसे। हमारे से भी लेता जा हाँ तो सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, बोलो क्या हाल है तेरे? खराबी है सब। पुलिस वाला बनने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? जी नहीं साहब, नहीं साहब। ये मेरे नाम से पैसे इकट्ठे करने का क्या चक्कर है? हैं? साहब ये अभिजीत नहीं है। नहीं है? तू कौन है? ये किसी गलत आदमी को पकड़ लिया क्या हमने? साहब कौन है तू? हैं? साहब मैं बताता हूँ। हमने पॉकेट मारा साहब। ये सब जीतू साहब का प्लान था साहब। जीतू साहब? हाँ साहब। जीतू साहब कौन है? साहब वही जीतू साहब, इंस्पेक्टर अभिजीत सर। उन्होंने मुझे बोला कि हम नकली इंस्पेक्टर बन के लोगों को लूट सकते साहब। साहब आपका फोटो अखबार में छपता रहता है ना, मेरा नाम वहीं से उठा देता साहब। ये पैसे कहाँ लेके जा रहा था? साहब जीतू साहब क्या करता है कहाँ पर? साहब? कमलाल अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 21 सर। फ्लैट नंबर 21। वो मिलेगा वहाँ? मालूम नहीं साहब, मेरे पास फ्लैट की चाबी रहती है, पैसे वाले जाके रख देता हूँ साहब। और कुछ नहीं साहब, मैंने और कुछ नहीं। अच्छा, चलिए चलो वहाँ। सुधाकर, एसीपी साहब को फोन करो। तू तुझसे मिलते हैं अभी, तू बचेगा नहीं। हाँ सुधाकर, जीतू का फ्लैट यही है? लगता तो है सर। फ्लैट नंबर 21 के बाहर नेम प्लेट पर इंस्पेक्टर अभिजीत लिखा हुआ है। ओह, इंस्पेक्टर अभिजीत। नहीं मिला था उसे, नकल करनी थी तो किसी और की ही कर लेता। एक बार मिल जाए तो फिर बताता हूँ अभिजीत की स्पेलिंग क्या होती है। सर घर तो लॉक्ड है, लाइट भी बंद है। अच्छा, चाबी दो। जी फ्लैट की चाबी दो। हाँ सर। मैं और अभिजीत फ्लैट के अंदर जाते हैं, तुम लोग आसपास छुपे रहना। दया, तुम इसे अपने साथ में रखना। इसने जीतू को देखा है। जैसे ही ये बताए कि ये आदमी जीतू है, मुझे फौरन फोन करना। ऐसा समझे? जी सर। ठीक से बताना। जी सर। हाँ चलो अभिजीत। चल सिर्फ ले जाओ जल्दी, जाओ। लगता है बहुत पैसा बनाया है इसने। यस सर। पता नहीं किन किन लोगों को लूटा होगा। ये देखिए सर, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। इस आदमी की हिम्मत को मानना पड़ेगा। जरा भी डरने की पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। दिन दहाड़े लिखा हुआ है, जरा भी डर नहीं है। आइए सर। देखते हैं क्या मिलता है इस घर में। टेलीविजन, अच्छा, म्यूजिक सिस्टम भी है, काफी महंगा है। ओह, तो ये है अभिजीत। इसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, इसका दिमाग भी बहुत तेज है। तुम्हारी ये फोटोग्राफ याद है तुम्हें अभिजीत? मेरे चेहरे की जगह इसने अपना चेहरा चिपका रखा है।
इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये पुलिस वाला नहीं है। अरे सर, आप भी हैं यहाँ? हाँ, देख रहा हूँ, कमाल है। मैं तो वैसे के वैसा ही हूँ, लेकिन तुम बदल गए हो अभिजीत। यस सर। लाइट ऑन करें क्या सर? मेरे ख्याल से रहने दो, बाहर से पता लग जाएगा कि अंदर कोई है। सर, हाँ, ये देखिए, सारे अवार्ड्स खुद ही ले गया है। बहुत मेहनत कर रहा है ये तुम्हारे जैसे बनने की। ऐश कर रहा है भाई, ऐश कर रहा है तुम्हारे नाम पर और सीआईडी के नाम पर। बस सर, अब इसकी ऐश खत्म, अब जेल जाने की बारी है। फोन नहीं आया दया का अभी तक सर। आ जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या इस अभिजीत से मिलने की? सर, 1-2 अवार्ड मैं भी इसे देना चाहता हूँ। हम भी देंगे, मिलने तो दो। अरे खाली है, सारा घर तो फोटोग्राफ से भरा पड़ा है और इसमें फोटो ही नहीं। स्ट्रेंज, इजंट इट? सर, किसी की कदमों की आवाज आ रही है, लगता कोई आ रहा है सर। ये जीतू रोज रात देर से आता है क्या? मालूम नहीं साहब, हो सकता है कोई दोस्त यार मिल गया होगा। जाओ जी। हाँ सर, यही है। हाँ, लगता है आज फिर ज्यादा पी कर रहा है। एसीपी साहब, हाँ वो आ गया, काफी पी हुई है सर। हाँ ठीक है दया, आने दो उसे, हम लोग तैयार हैं। ओके अभिजीत, वो आ रहा है, अपने गन तैयार रखना। शायद हमें देखकर वो घबरा जाए और गोली चला दे। और अगर उसका निशाना तुम्हारे जैसा अच्छा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। आ गया है सर। चलो। दया ने बताया था इसने पी रखी है। शायद बेहोश हो गया है। हे, उठो! हे!
एक बात, हाँ डॉक्टर साहब। एसीपी साहब, पहली नजर में देखने से तो लगता है कि जहर ही दिया गया है। अच्छा, कौन सा जहर? लाश की हालत को देखते हुए तो लगता है कि आर्सेनिक दिया गया है। वैसे पक्का पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही लगेगा। ठीक है। दे, इन सब लोगों के बयान ले लो। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? कौन सा रूम नंबर क्या आपका? आशा, यस सर। बात आई की तरफ से दूसरी जो लेडी खड़ी है इसी बिल्डिंग में ऊपर रहती है, उससे जाकर पूछो क्या वो 2 मिनट हमारे साथ बात कर सकती है क्या? लगता है उसे बहुत कुछ मालूम है। जाओ। जी सर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। जी, हमें आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, अगर आप चाहें तो। अच्छा, अरे कल्पना, चाय तो लाओ भाई। तो आपने कुछ देखा क्या अभिजीत के घर में? देखा? जी। मतलब मैं क्यों झांकने लगी दूसरे के घर में? हाँ, अब अपने आप ही कुछ दिखाई पड़ जाए तो कोई क्या करे? जैसे? अब देखिए, आप जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवा रही हैं। हाँ, वैसे भी मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बुरा बोलो, छी, पाप लगता है। अच्छा चलिए, पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आप कुछ बताइए तो सही। अब चाय तो लीजिए आप। देखिए, हमें आपकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि अभिजीत का खून हुआ है। खून? जी हाँ। अरे, मुझे तो ये अभिजीत शुरू से गड़बड़ लगता था। शराब पीता था। अच्छा, वो देर से घर आता था। कल रात भी देर से घर आया था। अब मुझे क्या पता, जब तक मैं जगी थी तब तक तो कोई आवाज आई नहीं थी। हाँ, सुबह होने पर जब वो आदमी चिल्लाया तो पता चला कि अभिजीत घर में था ही नहीं। आदमी? कौन आदमी? क्या मालूम कौन था, अपने को क्या पड़ी है, होगा कोई भी। अब कानों में इतनी जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ने लगी तो कोई कान थोड़े बंद कर सकता है। अब रहा नहीं गया मुझसे, मैंने नीचे झांक के देखा। ओ, क्या देखा आपने? एक आदमी था, और कौन? चेहरा देखा? नहीं, चेहरा तो नहीं दिखा, मगर गालियां जरूर सुनी। कह रहा था अभिजीत नकली पुलिस वाला है, मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, भाऊ को जानता नहीं। भाऊ? भाऊ बोला उसने? जी? ठीक है। अरे ये चाय? चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे- थैंक यू। जी, थैंक यू। अरे कल्पना, ये बिस्कुट तो उठा ले, कम से कम चाय तो गई। दया, सबके बयान हो गए? सर, सबका यही कहना है कि किसी भाव ने आज सुबह आकर बहुत हल्ला मचाया था। मुझे भी यही पता चला। अभिजीत, सर? तुम्हें किसी भाऊ का फोन आया था ना आज? जी हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था सर। सुबह भाऊ का फोन आया था ब्यूरो में, नकली अभिजीत और जीतू के लिए। वो नकली अभिजीत के बारे में पूछ रहा था। और जैसे उसने तुमसे बात की वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो यहाँ आया और हंगामा मचाया। वो जीतू को बाद में शायद मिला होगा। इस खून में भाऊ का हाथ हो सकता है, लेकिन ये भाऊ मिलेगा कहाँ? सर, ये डायरी मिली है, इसमें अलग अलग बार्स के नंबर लिखे हुए हैं और रुपए भी लिखे हुए हैं। ये देखिए, ड्रैगन वीडियो पार्लर 15,000, 5,000, 20,000। वो नंबर भी है 869231। चमन बार 10,000, 15,000। ओल्ड फॉक्स बार 10,000, 15,000, 30,000। सर, जरूर ये जीतू सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसा ले रहा होगा। इनमें से ही किसी एक को पता चल गया होगा कि जीतू असली नहीं है, नकली पुलिस वाला है, और उसका खून कर दिया। एक तो भाऊ ही है, उसे तो सब कुछ पता चल चुका था। सुधाकर, सर। फ्रेडरिक्स,
इस डायरी में जितने भी बार के टेलीफोन नंबर्स हैं वहां टेलीफोन करो और भाऊ के लिए पूछो। यस सर। हो सकता है किसी एक बार के मालिक का नाम भाऊ हो। यस सर। सर ये देखिए। पोलराइड लगता है। हाँ क्या है? सर ये देखिए, जली हुई फोटो का टुकड़ा। जली हुई फोटो का टुकड़ा। किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये क्या तारीख है? 20/3/2001। ये फोटो तो अभी खींची गई है कहाँ की? ये तो अपने गेटवे ऑफ इंडिया है। इस आदमी को देखा हुआ है क्या? ऐसा है, इसकी फोटो हमारे पास है जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया पीछे दिख रहा है। उसने गेटवे ऑफ इंडिया पे फोटो खिंचाई है। तुमने खींची क्या? ये विठल है, इसने जीतू को फोटो खींची थी। अच्छा ठीक है। कब खींची थी? यही हो गया करीब 1 महीना। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है? अब मेरा इस आदमी से झगड़ा हुआ था। क्यों हुआ था झगड़ा? तो इसने फोटो तो खिंचवा ली मगर पैसे देने से मना करने लगा। कहने लगा मैं पुलिस वाला हूँ, पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा साहब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। साहब मुझे ही क्या, उसने तो वो भेलपूड़ी वाले से भेलपूड़ी खाई, उसके पैसे नहीं दिए, ठंडा पिया, उसके पैसे नहीं दिए। अभी बताओ साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ये बताओ, उसके साथ और कोई था कि वो अकेला ही था? एक लड़की थी साहब, मैंने उन दोनों की साथ में फोटो खींची थी, यही गेटवे के सामने। लड़की? उसे पहचान सकते हो लड़की को? साहब जानना तो जरा मुश्किल है, इतने लोग आते हैं यहाँ, पर फिर से देख लूंगा तो शायद पहचान लूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें बुलाएंगे तो फिर आ जाना। ठीक है। ऐसा करते हैं, हम लोग उस पड़ोसन के पास चलते हैं और उससे पता करते हैं कि उसने अभिजीत के साथ कोई और लड़की देखी थी क्या? लड़की? अब क्या बताऊं? कहा ना आपसे, मरे हुए लोगों के बारे में बुरा बोलो तो पाप तो अपने को ही लगता है। कोई लड़की देखी थी आपने अभिजीत के साथ? मैं कोई मरी जा रही हूँ ये देखने के लिए कि अभिजीत के साथ कौन आया कौन गया। वैसे देखी तो थी एक लड़की। कौन थी वो लड़की? कहनी तो कोई भी होगी, मुझे क्या पड़ी है। वैसे भी मैं ऐसी लड़कियों से दूर ही रहती हूँ। क्यों? दिखने में अजीब थी। अजीब ढंग की हो तो बताऊंगी। अरे छोटे छोटे कटे कटे बाल, परकटी चिड़िया, मॉडर्न सी दिखती थी। देखा था उसे अभिजीत के साथ 2-4 बार आते जाते। तो फिर उसकी शक्ल भी अच्छी तरह से याद होगी आपको? शक्ल? थोड़ी दूर से देखा था तो शक्ल वकल अच्छी तरह याद नहीं है। दिखने में कैसी थी ये लड़की? दिखने में थोड़ी सी सांवली थी। हमेशा ऊंची स्कर्ट, ब्लाउज और बड़े बड़े सैंडल पहने रहा करती थी। क्या बोले भगवान इस लड़कियों के बारे में। देखिए, क्या आप हमें और कुछ भी बता सकती हैं उस लड़की के बारे में? हाँ, एक बार मैंने उसे अभिजीत से बात करते सुना था। अच्छा। क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, बाप रे बाप। अंग्रेजी बोलती थी? मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। और जब भी नीचे से हमारे घर में धुआं आता था मैं समझ जाती थी वो आ गई है। धुआं? हाँ, सिगरेट पीती थी वो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? वही आर्सेनिक, जहर। जीतू को जहर दिया गया है। आर्सेनिक चूहे मारने की दवाई में, इंसेक्टिसाइड्स में, इनमें रहता है। कितने बजे दिया गया होगा उसे ये जहर? मेरे अंदाजे से मरने से करीब 6 से 8 घंटे पहले जहर दिया गया होगा। लाश में जहर की मात्रा बहुत कम थी और वैसे भी आर्सेनिक का असर होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। एसीपी साहब, जीतू ने शराब नहीं पी रखी थी, बल्कि जब वो घर की तरफ लौट रहा था तभी जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया होगा। हाँ सुधाकर, क्या हुआ? सर, इस डायरी में जितने भी बार वालों के और दूसरे अड्डे वालों के फोन नंबर्स थे, हमने उन सभी को फोन किया और भाव के बारे में पूछना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो कोई भाऊ मिला अभी तक? हाँ सर, जीएम रोड पर कोई सिनबाद वीडियो पार्लर है, उसका मालिक है ये भाऊ। सर, उसका असली नाम बिट्टू है सर, लेकिन सब लोग उसे भाव के नाम से बुलाते हैं। अच्छा,
ये देखिए सर, सिंबाद वीडियो पार्लर के नाम पे एंट्रीज बिट्टू 25,000, 10,000, 15,000, 20,000, कुल मिलाकर 70,000 है सर। 70,000। 70,000। लगता है इस जीतू ने भाऊ के 70,000 रुपए खा लिए, और जैसे ही भाऊ को पता चला कि ये जीतू नकली इंस्पेक्टर है, उसने 70,000 रुपयों के लिए जीतू का खून कर दिया। सिंबाद वीडियो पार्लर। नहीं साहब, मैं किसी अभिजीत को नहीं जानता। कौन है ये अभिजीत? देख भाव, तेरे उस दोस्त अभिजीत का खून हो चुका है, और तुझे उसके फ्लैट के बाहर हल्ला मचाते हुए सबने देखा है। कह रहा था ना, ये नकली इंस्पेक्टर है, ये नकली इंस्पेक्टर है। हाँ, वो तो था ही नकली। अब आया ना रास्ते में। अब ये बताओ, तुमने इस अभिजीत को पैसे किस लिए दिए थे? अब आपको सब मालूम ही है तो बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ जैकपॉट की 2-4 मशीनें लगाना चाहता था, तो मुझसे कहने लगा एसीबी की परमिशन लाकर दूंगा, मुझे पैसा दे दो, सबको देने हैं। बस साहब, उस दिन से वो पैसे लेकर गायब हो गया। जब मैंने आपके ऑफिस में फोन किया तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं तभी समझ गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो फिर तूने उसका खून करवा दिया? नहीं साहब, उसके खून से मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब लड़कियां? हाँ साहब, ये सब लड़कियां यहाँ काम करती हैं। ये अभिजीत यहाँ आता रहता था ना? जी हाँ, आता रहता था। अच्छा सर। टेक अ चांस, इंक्वायरी करो। हो सकता है इनमें से किसी की अभिजीत के साथ दोस्ती हो। यस सर। देखिए, आप ही वो दोनों हैं जिन्होंने उस लड़की को देखा था जो जीतू की दोस्त थी। आपने उस लड़की को आपके घर के सामने देखा, करेक्ट? जी। और आपने उस लड़की की गेटवे पर फोटो खींची थी। जी। अब मैं आप दोनों को कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाता हूं। जरा देखिए, क्या वो लड़की इनमें से है? ये सब लड़कियां भाऊ के वीडियो पार्लर में काम करती हैं। जरा गौर से देखिए। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी किस बात की जल्दी है, देख के बताती हूँ। नहीं, ये तो नहीं है, इसके तो बाल लंबे। ये भी हो सकती है, इन्हीं में से एक है। इनमें से? जी। अब ये कह पाना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी है, पर इतना पक्का है कि है इन्हीं में से। तुम देखो जरा, वो लड़की इनमें से है क्या? नहीं साहब, इनमें से वो नहीं है। मतलब तुम मैं क्या गलत कह रही हो? सर, इसे कुछ नहीं पता है। मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़की इन्हीं में से एक है। मैडम, वो लड़की जिसकी तस्वीर मैंने उस नकली पुलिस वाले के साथ खींची थी, वो दिखने में ऐसी नहीं है। फिर कैसी थी? अब देखिए सर, इन लड़कियों के बाल तो छोटे हैं ना, अब उस लड़की के बाल लंबे थे सर। तो बाल क्या कटाए नहीं जा सकते? जब तुमने देखा था तो बाल लंबे रहे होंगे, और जब मैंने देखा तो बाल छोटे थे। मगर सर, उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी। तो रोज क्या एक ही कपड़े पहने रहेगी? भाई, जो लड़की साड़ी पहनती है वो क्या स्कर्ट नहीं पहन सकती? पर रंग, अब सर देखिए, ये दोनों लड़कियां सांवली है ना, मगर वो तो गोरी थी सर, गोरी। कुछ भी बोलते चले जा रहे हो तुम। तस्वीर से क्या पता चलता है कि लड़की सांवली है या गोरी? सो हो सकता है ये दो अलग अलग लड़कियां हो। हाँ, हो सकता है। ऐसा ही होगा सर, मगर एक बात तो पक्की है कि मैंने इन दोनों की तस्वीर कभी भी नहीं खींची सर। चलो मान लेते हैं कि दो अलग अलग लड़कियां हैं, और जैसा कि आप कह रही हैं, उनमें से एक तो इन फोटो वाली लड़कियों में से होगी, है ना? जी। क्यों ना हम इन लड़कियों से बातचीत कर लेते हैं? आइए। ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैं तो ऐसी जगह कभी आई ही नहीं। घबराइए मत। सर, एक चेयर दो, बैठिए। अब ये बताइए, आपने उस लड़की को कितनी दूर से देखा था? ये तो ठीक से याद नहीं है, पर 8-10 फुट की दूरी तो रही होगी। देखिए, यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो अभी आपके सामने से गुजरेंगी।
आप ये पहचानने की कोशिश करना कि उनमें से किस लड़की को आपने अभिजीत के साथ देखा था। ठीक है। क्या तुम सबको एक तरफ ले जाओ। आप लोग जरा सब इस तरफ आइए प्लीज। आप आगे चलिए। आप आइए। पता ही नहीं चल रहा है, लाइट भी तो कम है ना। मैं कह रहा हूं सर, ये वो नहीं है। एक मिनट, आपसे बाद में पूछेंगे। दया भेजो। अब आप चलिए। इस लड़की को ध्यान से देखिए, ये सिगरेट भी पीती है, थोड़ी घबराई हुई है। शायद ये वही है। जरा पास से देखिए। हाँ, वही है। वही है। वही है। केस सॉल्व हो गया। मैडम, 8-10 फीट की दूरी से आपने उस लड़की को देखा था जो अभिजीत के साथ थी, और आपने हमें साफ साफ बताया था कि वो लड़की सांवली है और उसके बाल छोटे छोटे हैं। मगर अभी 8-10 फीट की दूरी से आपको पता नहीं चला कि ये सीआईडी ऑफिसर आशा है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं मैडम, आपकी नजर कमजोर है ना। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आइए आइए। आप लोग हमारी बिल्डिंग में किस लिए जा रहे हैं? अभिजीत के यहाँ जाएंगे क्या? बताते हैं आपको, चलिए चलिए। खोलिए दरवाजा, खोलिए खोलिए दरवाजा। लेकिन आप हमारे यहाँ किस लिए? यहाँ कौन है? विठल, चलिए आओ। देखो, इस लड़की को देखो, क्या वही लड़की है? यही थी ना वो लड़की? हाँ सर, यही वो लड़की थी। सर उस दिन गेटवे पर ये और अभिजीत दोनों एक साथ थे। मैंने इसी की तस्वीर खींची थी सर। ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे पोते को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फंसाने की कोशिश तो आप कर रही हैं उन वीडियो पार्लर वाली लड़कियों को। आपको डर है कि कहीं ये लड़की पकड़ी ना जाए। कल्पना ने कुछ नहीं किया है। आप लोग जाइए यहाँ से। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। आप ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं आप लोग। कल्पना, तुम्हारी और अभिजीत की दोस्ती थी? तुम्हारी और अभिजीत की फोटोग्राफ तुम्ही ने जलाई थी ना? सच बताओ। सर वो क्या बताएगी? उसने कुछ नहीं किया। जो किया है जीतू ने किया है। देखिए, आप बीच में दखल मत दीजिए। अरे कैसे दखल ना करूं? चुप चुप रहो, आपने भी गुनाह किया है, समझी? हाँ कल्पना, बताओ क्या हुआ? मैं उसके प्यार में पागल थी, बेवकूफ थी मैं। जीतू ने मुझसे कहा कि वो पुलिस वाला है, सीआईडी इंस्पेक्टर है वो, और मैं उसकी बातों में आ गई। फिर हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, मगर उस दिन जब वो आदमी भाऊ, हाँ जब भाऊ आया तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जीतू घर पर नहीं था। भाऊ ने उसके घर के बाहर आकर बहुत हंगामा किया, गालियां दी और चिल्लाया, बोला कि यह नकली पुलिस वाला है। मैंने सब कुछ सुन लिया। भाऊ के जाने के बाद तुम जीतू से मिली? हाँ, उसने बड़ी बेशर्मी से बताया, हाँ मैं हूं नकली पुलिस वाला, और उसने ये भी कहा वो मुझसे शादी नहीं करेगा, बस
मैंने सोच लिया उसे जीने का कोई हक नहीं है। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसमें चूहे मारने की दवा मिला दी। उसने चाय पी और मर गया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।